जयपुर से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बता दें कि ये उनकी चौथी कैबिनेट की मीटिंग है बजट सत्र को लेकर के और मोदी की गारंटी को पूरा करने को लेकर के। खास तौर पर इस बैठक में बातचीत होगी, चर्चा होगी, कई दूसरे अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त बैठक ले रहे हैं। बता दें कि नया रायपुर में इस वक्त मंत्रालय में बैठक चल रही है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अभी तक 3 बैठकें इससे पहले कैबिनेट की हो चुकी हैं। आज जो ये बैठक है वो विष्णुदेव साय सरकार की चौथी कैबिनेट की मीटिंग है। नया रायपुर के मंत्रालय में इस वक्त ये मीटिंग चल रही है। बजट सत्र पर खास फोकस है, मोदी की गारंटी पर खासतौर पर चर्चा होगी और कई अहम दूसरे प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सहयोगी अंकुश शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अंकुश, क्या अहम जानकारी इस बैठक को लेकर के, किन प्रस्तावों पर खासतौर पर चर्चा और मंथन होगा? देखिए साहब, छत्तीसगढ़ सरकार की यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट की चौथी बैठक जो है वो शुरू हुई है और कुछ ही देर पहले ये बैठक शुरू हुई है। राजधानी रायपुर के नवा रायपुर में मंत्रालय में ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों ही डिप्टी सीएम के साथ तमाम मंत्री जो है इस बैठक में मौजूद है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी हाल आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू होने वाला है छत्तीसगढ़ विधानसभा में। उस लिहाज से कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा मोदी की गारंटियों की अगर बात करें तो जो मैनिफेस्टो लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में थी, अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद उस मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा करने का जो मौका है वो सरकार के सामने है। ऐसे में उन गारंटियों को कैसे कितनी जल्दी पूरा किया जा सके उस पर चर्चा की जा रही है और माना जा रहा है कि आज की इस बैठक के बाद कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने की जानकारी ठीक है। लेकिन अंकुश, इन सबके साथ साथ देखिए बजट सत्र को लेकर के बातचीत होगी, मोदी की गारंटी को पूरा करने को लेकर के खास फोकस बार बार हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री का बना हुआ है। इस मीटिंग में भी क्या इस पर कुछ खास बातचीत होगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए और अब आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सत्ता संगठन दोनों की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटें जो है वो जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देनी है, यानी केंद्रीय नेतृत्व को सौंपनी है। ऐसे में जो मोदी की गारंटी है, कुछ बड़ी गारंटियों की अगर बात करें तो जो किसानों को 2 सालों का धान का बोनस देना था उसको पूरा कर दिया गया है। इसके अलावा जो पीएम आवास के 18 लाख पीएम आवास अटके पड़े थे उसको मंजूरी दे दी गई है। तो ये बड़ी घोषणाओं की पूर्ति की जा चुकी है और अब जो छोटी मोटी या बाकी जो गारंटियां हैं उस पर मुहर लगाने के साथ साथ वो जल्द से जल्द या लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जनता के बीच तमाम जो वादे हैं वो पूरे हो जाए। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में पूरा लाभ उठाने की कोशिश है और यही कारण है कि कैबिनेट के माध्यम से जल्दी से जल्दी बिल्कुल, और इसको लेकर के बाकायदा रणनीति भी बन रही है, फोकस होकर के इस पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, अमली जामा पहनाया जा रहा है। तमाम वादों को नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश।